आप लंदन में कब से? मुझे 13 साल हो गए यहाँ पे। आप किस वीज़ा पे आए थे? एज ए स्टूडेंट आया था। तो आपने क्या किया यहाँ से? यहाँ पे मैंने डिग्री की, एमबीए किया। अब आपके पास पासपोर्ट आ गया लंदन का? जी अब तो पास यूके का। जी जी। तो इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ अपना। अपना बिजनेस कर रहे हैं? किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं? मेरा सर्विस स्टेशन, कार वॉश जिसे कहते हैं। ये आपका पूरा अपना है? जी मेरा अपना ही। आप कितना कमा रहे हैं आप? वीकली, मंथली या ईयरली? आप चले वीकली बता दें। 4500 बन ही जाता है। अच्छा, 4500 पाउंड वीकली आपका जा रहा है। ये दे आपका प्रॉफिट है? ये जो मेरा टेक वे है। टेक अवे। अच्छा, तो ये मंथली तो फिर इस 18 तक चला गया, 16 17 तक चला गया। जी जी। तो इस वक्त अगर कोई वीडियो देख रहा है तो वो उसने यहाँ आके अपना बिजनेस शुरू करना है, तो पहला स्टेप क्या था? लाइक आपने एक सर्विस स्टेशन? सबसे पहले तो आप जगह ढूंढें, ठीक है। एरिया वाइज देख लें कौन सा एरिया कैसा है। आपका किधर है? मेरा कैंट में है। लंदन कैंट है ना? लंदन से बाहर है, ये बिल्कुल साथ ही शहर है इसका, कैंट। जगह ढूंढ ली फिर? उसके बाद आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है। उसके कितने पैसे लगते हैं? उसके 15 से 20 पाउंड। कोई भी करवा सकता है या सिर्फ वो करवा सकता है जिसके पास से कोई भी करवा सकते मैं करवा सकता हूँ जो स्किल्ड वर्कर वीजा पे? हैं, आप भी करवा सकते हैं। अच्छा ठीक है। कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर करवा ली, उसके आगे? उसके आगे बस आपने जो है वो जो चीज़ें आपको चाहिए होगी, केमिकल्स, जो पावर पंप्स आपको चाहिए होते हैं वो है, और साथ आपने वर्कर रखने हैं और आपका काम शुरू है। आप ये बिजनेस किस वीजा पे कर सकते हैं? ये आप बिजनेस वीज़ा के ऊपर ही कर सकते हैं या आपके पास नेशनैलिटी है। तो स्टूडेंट वीजा पे आप करवा सकते सकते हैं। नहीं, उस कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है, लेकिन चूंकि आपको 20 आवर्स अलाउ होते हैं, फिर उसको मैनेज करना थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो अभी आप इतना पैसा माशाल्लाह से कमा रहे हैं, ठीक है, तो आप फैमिली के साथ रह रहे हैं यहाँ पे? नहीं, मैं इधर अभी अकेला हूँ। तो आप जहाँ रह रहे हैं उसका रेंट कितना है? तकरीबन 750 है। तो फिर आप पाकिस्तान में पैसा भेजते होंगे? जारी बात है, फैमिली हो जाती सेविंग्स कितनी हो जाती है आपकी? है। वीकली 1000 आपका जो मेरा पर्सनल एक्सपेंस है वो निकाल लें, बाकी आपकी सेविंग है। अच्छा, 1000 आपका वीकली यहाँ का एक्सपेंस है, बाकी सेविंग है? बाकी सेविंग है। तो चलिए, जहाँ हम सेविंग्स की बात कर रहे हैं, जहाँ हम पैसे की बात कर रहे हैं, वहाँ I'm gonna talk about TapTapSend, which has powered this video. TapTapSend is a money transfer app जिसके थ्रू आप यूके, यूएस, कनाडा, यूरोप और अब दुबई से पाकिस्तान पैसा भेज सकते हैं विद नो रेमिटेंस चार्जेस। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड डॉकली यूज करेंगे तो यू विल गेट एडिशनल बोनस जो कि 25 दिरहम है फिर सेंडिंग फ्रॉम यूएई टू पाकिस्तान, और $10, 10 पाउंड, 10 यूरोज हैं अगर आप यूके, कनाडा, यूरोप या यूएसए पाकिस्तान पैसा भेज रहे हैं। आप पाकिस्तान फिर पैसा कहाँ से भेजते हो वैसे कि सर? मैं टैप टैप यूज़ करता हूँ, मज़े की बात। अच्छा, आप TapTapSend यूज कर रहे हैं, तो कैसे रेट्स कैसे होंगे? रेट्स बहुत अच्छे हैं, इनकी फीस कोई नहीं है, चार्जिंग फीस। रेमिटेंस चार्जेस नहीं है ना इनके? आपने मेरा प्रोमो कोड यूज करना है डॉक के लिए, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा 10 पाउंड मिलेंगे जब आप ट्रांसफर करेंगे। अब इस वक्त अगर कोई पाकिस्तान से यूके में आता है तो एज पर योर एक्सपीरियंस, आप इतनी देर से यहाँ पे हैं, तो इस वक्त वर्थ इट है यूके में आना? इसमें दो चीज़ें हैं, अगर स्टूडेंट आना चाह रहे हैं सिर्फ स्टडी के लिए तो बेस्ट है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि जी मैंने आके साथ काम भी करना है, उसकी फ़ीस भी देनी है, तो तब बहुत मुश्किल है सर्वाइवल। ये क्यों मुश्किल है, थोड़ा सा एक्सप्लेन? जो रेंटलिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। उसके बाद जॉब्स वैसे ही नहीं है, आपको 20 आवर्स अलाउड हैं, तो उसमें 20 आवर्स में आपका जो है रेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जितनी मर्जी आपकी अच्छी जॉब हो, क्योंकि मैक्सिमम आपको 10-12 पाउंड पर आवर से ज़्यादा कोई भी पे नहीं करेगा। तो उसके अलावा जो आपने वर्क करना है कैश इन हैंड, वो 6 पाउंड 7 पाउंड ये रेट चल रहा है। लंदन के अलावा बाकी जगह पे ये हालात हैं? सिर्फ ये लंदन? पूरे इंग्लैंड के हालात ऐसे हैं, क्योंकि इस टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ चुका हुआ है ऑलरेडी, और प्लस स्किल्ड वर्कर के ऊपर जो डिपेंडेंट आ रहे हैं, तो घर लेना तो बड़ा मुश्किल हो गया, मिल ही नहीं रहे, अकोमोडेशन क्राइसिस चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर इंसान आता है, फिर आपका ये पर्सनल आपका ओपिनियन है कि यहाँ पढ़ाई के लिए ना आया जाए? नहीं, अगर तो अफोर्ड कर सकते हैं कि जिस जगह हमने बस जाना है और स्टडी करनी है, तो फिर तो बहुत अच्छा है। लेकिन एज आई सेड कि अगर आपको ये है कि आप काम भी करेंगे, पैसा भी बना लेंगे, पाकिस्तान का भी चला लेंगे सिस्टम, तो तब आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो आपने यहाँ के क्या काम किया था सबसे पहले? ये सबसे पहली जॉब मजे की है कि ये सर्विस स्टेशन ही थी, मैंने कार वॉश का ही काम किया था। अच्छा। तो कोई और जॉब मिल नहीं रही अच्छा, थी, तो ठीक है। मैंने ये शुरू कर लिया। फिर उसमें जारी बात है मेरी एक्सपर्टीज होगी, 2-3 साल काम किया तो मुझे उसका पता चल गया सारा। तो मैनेज हो रहा था आपसे साथ साथ एमबीए करना और साथ साथ कार वॉश की? उस टाइम जो थी ना फीस बहुत कम थी यूनिवर्सिटी की, क्योंकि पर ईयर उस टाइम हम देते थे 2000 पाउंड, अच्छा। और अभी पर ईयर 16000 पाउंड, सो इट्स अ बिग डिफरेंस। ठीक है, उस टाइम रेंट भी कम थे। उस टाइम हमने, मुझे याद है कि 2 बेडरूम हाउस लिया हुआ था जिसका टोटल रेंट 700 था। तो अब आप एक रूम का 700 पे कर रहे हैं, तो ये भी एक फ़र्क आ जाता है। तो आपने शुरू किया सर्विस स्टेशन से काम करना और आपने आज खुद ही अपना वो बना लिया? आज मैंने वही बना लिया। अच्छा, तो वो फिर आपने जो बनाया तो उसमें आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस आया?
यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज वर्कर्स होते हैं, क्योंकि जो अच्छा वर्कर होता है ना यहाँ पे ढूंढना जो आपके साथ लॉन्ग रन चल सके वो मुश्किल होता है। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 4-5 दोस्त हैं, अगर आप समझते हैं कि एक के पास वीज़ा है, बिज़नेस वीज़ा, बाकी स्टूडेंट्स हैं, तो आप मिलके उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और जो पाकिस्तान से न्यू आ रहे हैं उनके लिए तो मेरा यही मशवरा है कि सर्विसेज में दाखिल हों, जो मतलब आप सर्विसेज प्रोवाइड करें, बार्बर हो गया, क्लीनिंग जॉब हो गई, सर्विस स्टेशन हो गया। इसमें लेस एक्सपेंस है आपका, थोड़े से बजट में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आप लॉन्ग रन चलते हो, बिग प्रॉफिट।